ये वो होटल है, होटल अरुणोदय, जहां हम उदयपुर में रुके थे। इसके चार्जेस अराउंड आई थिंक 2000 के आसपास होगा 2 दिन का, और ये मैंने खास दिखाया है मेरे फ्रेंड रोहित ठाकुर के लिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं हूं रवि धमेजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल RDX राइड्स इंडिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। दोस्तों, आज हम चल रहे हैं उदयपुर से, हमारी सवारी निकल रही है और उदयपुर से हम जा रहे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि 80 किलोमीटर और आगे है फ्रॉम बड़ौदा। ये रोड्स आप देखें, इस सफ़र में आज आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ मैं। सबसे पहली चीज़ तो चलिए हम मज़ा करते हैं इन रोड्स का। बहुत ही खूबसूरत रोड है। पहली बार मैंने मेरी लाइफ में काफ़ी ट्रैवल किया है और पहली बार मैंने इस तरह के मार्बल के पहाड़ देखे हैं। सुने थे, बुक्स में देखे थे, विजुअल्स में देखे थे, बट रियल में पहली बार देखे हैं। बहुत अलग एक्सपीरियंस होता है। रोड बहुत ही खूबसूरत है यहाँ के, आगे के मतलब नॉट एग्जैक्टली यहाँ पे। हम पहुंचने वाले हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। अगर आप स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करें, खैर उसके बारे में बात थोड़ा सा आगे पहुंच के करेंगे। जब आप इस रोड में हैं तो आपको मैं बता दूं, एग्जैक्ट 10 किलोमीटर पहले से ये स्टैचू दिखना शुरू हो जाता है। यस, 10 किलोमीटर पहले से। जैसे ही मैंने इसकी पहली झलक देखी, सबसे पहले मैंने मीटर पे देखा कि कितने किलोमीटर बाकी हैं, और एग्जैक्टली 10 किलोमीटर बाकी थे। गाइस, 10 किलोमीटर पहले से कौन सा स्टैचू दिखना शुरू हो जाता है पता नहीं। और अगर आप देखेंगे, ये इतना ह्यूज है कि माउंटेन से बड़ा लग रहा है जेन्युइनली। और जब हम पास जाके देखेंगे, जैसे जैसे हम इस ब्लॉग में आगे जाएंगे, आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरत है ये, बहुत बड़ा अद्भुत है ये। चलिए, हम इस एरिया में तो पहुंच गए जहाँ पे ये स्टैचू ऑफ यूनिटी है। चलते हैं आगे। बहुत बड़ा एरिया कवर किया हुआ है यहाँ पे फॉर विजिटर्स। चलिए, हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, गाड़ी लगा दी,
450 किलोमीटर की बाइक राइड करके आए हैं। सुबह तकरीबन 9:15 या 9:30 बजे निकले थे और हम शाम को 5:15 के आसपास यहाँ पहुँचे हैं। 8 साढ़े 8 घंटे में 450 किलोमीटर वॉज नॉट अ बैड राइड, इट वॉज वेरी गुड वन। अब इस राइड के बाद कुछ एनर्जी लेना तो बनता है। देखिए ये दिखाने का पर्पस सिर्फ शुगर केन नहीं था, बट ये मशीन भी थी। मेरे को पता नहीं आप में से कितनों ने देखी है, बट ये भी एक तरह की मशीन होती है। अच्छी चीज़ ये है, ये पूरी वुडन की बनी हुई है। हम अभी यहाँ जिन मशीन में पीते हैं वो वुडन की नहीं होती है, वो पूरी की पूरी आयरन की होती है। उसमें कुछ पार्ट स्टील का होता है। चलिए वापस चलते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसके लिए हम आए हैं यहाँ पे। इनसे पूछ रहे हैं हम कि नज़ारा कहाँ से देखने मिलता है। हाँ, अब यहाँ से ही वो फैक्ट शुरू होता है जो अभी मैं छुपा कर रखूँगा, बट एंड ऑफ द व्लॉग आपको ज़रूर बताऊँगा। कुछ परसेप्शन तो आपका शायद चेंज ज़रूर होगा। चलिए, ये साथ में लेफ्ट में जो है, ये ही मेरे साथ इस ट्रिप पे थे। पीडी में बता चुका हूँ, प्रदेश कौली। और ये मेरे उदयपुर व्लॉग जो मेरी सीरीज़ है उसका ये मेरा लास्ट व्लॉग है आज। चलिए, लास्ट व्लॉग है, आई एम श्योर कुछ अलग तो इसमें होना चाहिए और हम देखते हैं। ये रहा स्टैचू ऑफ यूनिटी। अब यहाँ पे बाहर खड़े होके ये सबसे पहला शॉट बोल सकते हैं, ये सबसे पहला शॉट था मेरा। क्या क्या एरिया कवर हो रहा है, काफ़ी खूबसूरत है, बहुत अच्छा डेवलप किया हुआ है ये। आपको इसके बारे में बताना शुरू करता हूँ मैं। ये वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्टैचू है ये, 182 मीटर। इन अदर वर्ड्स अराउंड 600 फीट मीन्स 60 फ्लोर की जो बिल्डिंग होगी यूजुअली, उस हाइट का अकेला ये स्टैचू है। 5 साल लगे थे बनने में इसको। तकरीबन 2013 में शुरू हुआ था, 2018 में इसका काम कंप्लीट हुआ था। एंड ऑलमोस्ट 3000 करोड़ रुपीस लगे थे इसको बनाने में। दैट इज़ वेरी ह्यूज, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। देखिए कितना बहुत अच्छे से डेवलप हुआ है। अगर इसमें 3000 करोड़ लगे हैं तो ये दिख भी रहा है बहुत ही अलग है। रात में जब अंधेरा होता जाता है, इस तरह का ये लाइटिंग इफेक्ट यहाँ पे दिखना शुरू होता है, ये बहुत अच्छा लगता है। ये वो रैंप है जिससे चल के आप स्टैचू तक जाते हैं, बट ये बाहर से भी बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पे है ये एक लेज़र शो, 2-3 मिनट आप सिर्फ इसे एंजॉय करिए। मैं कमेंट्री नहीं करूँगा, आई एम श्योर आपको मज़ा आएगा। जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की लाइफ के बारे में बिफोर एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस काफ़ी कुछ बताया है। वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट आप इस लेज़र शो को
थे होटल यूनिटी इन। काफ़ी नया होटल था, बहुत डिसेंट होटल था। जितना मेरे को याद है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 1800 रुपये शायद इसने लिया होगा वन नाइट स्टे का फॉर 2 लोगों के लिए। बहुत अच्छा होटल था। थोड़ा सा एंट्रेंस में इसका रोड का प्रॉब्लम था। इसके साथ ही आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि जब आप यहाँ जाएं, इस एरिया में एक गेस्ट हाउस है, BSG गेस्ट हाउस, बड़ा फेमस है। BSG 470 रुपीज़ पर पर्सन का चार्ज करता है। जब लोग हमको बोल रहे थे आप वहाँ जाके ट्राई करो, वहाँ जाके ट्राई करो, हमको लग रहा था यार ये गेस्ट हाउस है, 470 रुपीज़ है, पता नहीं कैसा होगा, हाइजीन होगा नहीं होगा। बट काफ़ी लेट हो गई थी तो हम पहुँचे वहाँ देखने के लिए। पूरा फुल था वो, बिकॉज लॉन्ग वीकेंड था। बट ट्रस्ट मी, आप फैमिली के साथ जाएं या फ्रेंड्स के साथ जाएं, बहुत बेहतरीन, सबसे अच्छा ऑप्शन है वो। BSG गेस्ट हाउस 470 रुपीज़ पर पर्सन का वो चार्ज करते हैं पर नाइट। एडवांस में बुक कर लेना, बहुत चीप है। और इस होटल से ज़्यादा अच्छा वो गेस्ट हाउस था, ट्रस्ट मी। हमको तो वो नहीं मिला तो हमको यहाँ आना पड़ा था। अगर आप एडवांस में बुक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। चलिए अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। अब यहाँ से हम निकल रहे हैं मुंबई के लिए, जो कि है अप्रॉक्सीमेटली 500 किलोमीटर के आसपास। देखिए जैसा मैंने आपको बताया, इस होटल जिसमें हम रुके थे, द यूनिटी इन, सब कुछ बहुत अच्छा था। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी कि रोड से नीचे आना पड़ता है आपको। ये कच्चा रोड है, ऑफ रोडिंग हो जाती है आपकी। बाकी सब अच्छा था। वो भी होटल वाले ने बोला कि वो रोड का काम चल रहा है, बहुत जल्दी ये रोड पक्का बन जाएगा। पक्का इन द सेंस कंक्रीट वाला, या फिर ढंग का रोड बन जाएगा ये। चलिए चलते हैं अब। चलिए तो नाउ कम बैक टू द पॉइंट। मैं आपको बोल रहा था अभी तक सब अच्छा लगा देखने में। आई होप आपको भी पसंद आया होगा व्लॉग। अभी तक हमने स्टैचू ऑफ यूनिटी देखा। पहला हम उदयपुर से निकले, बड़ौदा पहुँचे 7-8 घंटे की राइड के बाद। उसके बाद हमने स्टैचू ऑफ यूनिटी देखा। यहाँ तक कुछ ऐसा नहीं लग रहा है दैट हमने कुछ मिस किया हो। देखते रहिए इस व्लॉग को, मैं आपको बताता हूँ इसमें आगे। हमने कुछ मिस किया वैसा लगा नहीं, बिकॉज अभी तक हमारा रिप्रेजेंटेशन ऐसा था कि हम जा रहे हैं, रास्ता दिखाया, रास्ते के बारे में बताया, स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में बताया। जो आपने देखा होपफुली आपको अच्छा लगा, जो आपने सुना वो भी ठीक था। अब मैं आपको बताता हूँ ये फैक्ट। आपको कहीं पे भी लगा कि हम बहुत डिसअपॉइंटेड थे जब PD और मैं स्टैचू ऑफ यूनिटी पहुँचे, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। हम वहाँ पे पहुँचे थे 5:15 अप्रॉक्स। हमने नेट पे पढ़ा था, हर जगह इसका टाइमिंग देखा था कि ये 6 बजे बंद हो जाता है। 5:15 के आसपास हम पहुँचे। हमने शुगर केन जूस वगैरह लिया। सबने हमको बोला कि यार आप ऑनलाइन टिकट ले लो, उसके बिना अंदर जाने नहीं मिलता है। जैसे ही हम ऑनलाइन टिकट बुक करने गए, हमको पता चला कि
5 बजे के बाद ऑनलाइन टिकट बुक नहीं होती है। हम पहुंचे थे 5:15। चलिए पहले यहाँ खाने की बात कर लेते हैं। हमने मंगाया था गुजरात में या राजस्थान, गुजरात में आपने मंगाया डोसा, क्या बात है। वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री, सदर्न पार्ट ऑफ कंट्री का खाना खा रहे हैं यहाँ पे बैठ के। ये रही हमारी चाय। इसके बिना आपको मैं बता चुका हूँ मेरा व्लॉग पूरा नहीं हो सकता है। चाय भी बहुत अच्छी थी, सुबह से काफ़ी सारी चाय पी। हाँ डेफिनेटली सबको व्लॉग में कैप्चर करना ज़रूरी नहीं है। तो चलिए हम आते हैं हमारे पॉइंट पे। हम यहाँ से निकल चुके हैं, हम आते हैं हमारे पॉइंट पे। हमने आपको बताया ही नहीं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी हमने सिर्फ और सिर्फ बाहर से देखा, उस पे अंदर जाने का हमें मौका ही नहीं मिला। सो जो मैं बता रहा था, पता नहीं कि हम देखते जो हैं उस पर विश्वास करते हैं या जो सुनते हैं उस पर विश्वास करते हैं। सो देखिए व्लॉग चल रहा था, उसमें मैंने एक भी चीज़ ऐसी नहीं बोली जो मेरा डिसअपॉइंटमेंट बता रही हो, या शायद हमें और ज़्यादा मज़ा आता अगर हम अंदर जाते, क्योंकि मैंने बोला नहीं तो आपका ध्यान नहीं गया। तो कैसी पैकेजिंग हो, कैसा रिप्रेजेंटेशन हो, उस पर क्या कमेंट्री हो, आई थिंक चीज़ें इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं। क्या वो रियलिटी है? द आंसर इज़ नो, दैट इज़ नॉट रियलिटी। बिकॉज अगर हमें पता होता, हमने रिसर्च सही किया होता, तो शायद हम आधा घंटा पहले पहुँचे होते, या हम रास्ते में थे, हमने टिकट्स तो बुक कर ली होती। और उतना दूर पहुँच के यार 450 किलोमीटर की राइड की थी सुबह से शाम तक, खाना नहीं खाया था कि वहाँ पहुँच जाते हैं उसके बाद खाना खाएंगे। 6 बजे से पहले पहुंचना है, तो 6 बजे से पहले का टारगेट लेके हम चल रहे थे। 5:15 बजे हम पहुंच गए थे। वी वर मोर देन हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश थे कि काम हो जाएगा। बट देखिए जो दिखता है या जो सुनने में आता है वही सच हो वैसा ज़रूरी नहीं है। तो यही था एक फैक्ट। चलिए दोस्तों, यहाँ इसके साथ मेरा व्लॉग पूरा होता है। अब मैं यहाँ से कुछ 1 किलोमीटर दूर हूँ मेरे घर से। बताइएगा ज़रूर व्लॉग कैसा लगा। आप लोगों के सपोर्ट के बिना ये चैनल ग्रो नहीं करेगा। एज ऑफ नाउ मैं तकरीबन 500 सब्सक्राइबर तक पहुंच गया हूं। चैनल को ग्रो करने के लिए आपकी हेल्प ज़रूर लगेगी। डू सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम RDX Rides India। होपफुली आपको व्लॉग अच्छा लगा। डू शेयर योर फीडबैक इन कॉमेंट बॉक्स। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई राइड के साथ। जैसा आपको बोला था हर हफ्ते एक नई राइड पर लेके जाऊंगा। अगले हफ्ते आपको एक नई राइड पर मैं ज़रूर लेकर जाऊंगा। मिलते हैं अगले हफ्ते। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।